भदौरिया साहब बोले और उसके बाद जवाब देंगे विनोद बंसल को वारिस पठान। भदौरिया जी, आपने धीरे धीरे देखिए, प्रभु राम की बात हो रही थी, कितनी अच्छी चर्चा हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता दंगे में चले गए। सोचो, प्रभु राम के नाम पे भी यार राजनीति अच्छी चीज नहीं है। नफरत की बात आज के दिन कर रहे हो आप। जहां प्रभु राम की बात करो वहां नफरत की तो बात होनी नहीं चाहिए। प्रभु राम तो सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो आपको याद दिलाते हैं, शंकराचार्य अभी मुकेशानंद जी ने क्या बोला था, पता ही होगा आपको। उन्होंने क्या बोला था कि इस पे राजनीति हो रही है, उस पे राजनीति हो रही है। तो कम से कम शंकराचार्य जी जब ये बात कहते हैं तब तो मान जाओ ना। हम कहते हैं मेरी बात मत मानो, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस पे राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म सबके आस्था का विषय है। आपने बोला कि नहीं नहीं हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आप ये बता दीजिए, फिर आप संविधान के साथ साथ आप संविधान में कई बातों को क्यों नहीं मानते? तो संविधान में तो लोकतंत्र आता है, विपक्ष भी आता है, तो विपक्ष पे आप हमलावर क्यों होते हो? विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने से क्यों रोकते हो आप? 146 संसदों का निलंबन क्यों कर देते हो आप? ये अब राम मंदिर से वो अलग विषय है, बड़ा विषय है, लेकिन अलग विषय है ना भदौरिया जी। मैंने नहीं बोला, मैं प्रभु राम की बात कर रहा था। ये संविधान पे गए, ये उस पे गए, इसलिए संविधान याद दिला रहा हूं कि जब प्रभु राम का आचरण को तो आप अपनाते नहीं। प्रभु राम तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे, समाज में हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, और महिलाओं को यहाँ घसीटा जाता है जो मेडल जीत के आती है, तब तो आप नहीं खड़े होते बोलने के लिए, नहीं प्रभु राम की बच्चियां हैं, इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप आके खड़े होते तो आज मैं कह रहा होता कि नहीं सलमान त्रिपाठी राजनीति नहीं करते, प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तो ये आके खड़े थे वहां पे, तब तो आप में से कोई नहीं खड़ा हुआ। विपक्ष के लोगों को जाना चाहिए 22 तारीख को अयोध्या या नहीं? भदौरिया साहब इतना बताइए। बोलने दीजिए, आप इतना बोलने दिया तो मुझे 10 सेकंड बोलिए। प्रभु राम के बच्चे किसान, वो किस देश के लिए अन्नदाता। प्रभु राम तो हमेशा उनका सम्मान करते थे समाज के अंदर में, क्योंकि अन्नदाता है, वो तो हर वर्ग का सम्मान करते थे। लेकिन आपने उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए, उनको आपने किस तरह से किसानों की मौत हुई। अच्छा ठीक है भदौरिया साहब, हो गया, मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष के लोगों को जाना चाहिए कि नहीं 22 तारीख को? देखिए, विपक्ष के लोग प्रभु राम बुलाएंगे, सब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कौन होती बुलाने वाली? भारतीय जनता पार्टी बुलाने वाली। अरे भाई, एक कार्यक्रम हो रहा है भदौरिया साहब, कोई तो न्योता देगा ना उसका। हमने यहाँ इतनी बात कर ली कि ट्रस्ट न्योता भेज रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की ठेकेदार नहीं है, सुन लीजिए। फिर भाजपा की बात आ गई। मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट न्योता दे रहा है, उस न्योते को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, इतनी सी बात है। मैं बोलता रहा हूँ प्रभु राम बुलाएंगे, सभी जाएंगे। बीजेपी कौन होती है? फिर वही गोलमोल बात, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। बीजेपी सनातन धर्म से तो बड़ी नहीं होगी। अच्छा चलिए ठीक है, वारिस पठान, जिनको अभी कहा गया बाबरवादी, इनको भी राम को याद करना पड़ेगा। वारिस पठान, वन सेकंड प्लीज, अपने अपने टर्म में बोले। वारिस पठान नहीं देखो, देखिए सौरभ भाई नाम याद कर रहे हैं क्योंकि इनके पास तो कोई डेवलपमेंट विकास के मुद्दे बचे नहीं है। ये लोगों की तो जितनी गारंटियां थी सब तो फेल हो गई ना। 15 लाख रुपया जमा होगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, हर चीज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इतने को घर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ किसी को घर भी नहीं मिले। ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आज अयोध्या में ही प्रधानमंत्री एक आदमी के घर गए, जिसको घर सरकार ने दिया, चूल्हा दिया, शौचालय दिया। आज ही उसी पे आ रहा हूँ 2 से लेकर 350 पर पहुंच गए राम का नाम लेकर। राम जी के नाम के ऊपर ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट में कितना बड़ा घपला कर दिया लोग ने, आपको पता है ना। ओवरनाइट 1-1 करोड़ रुपया जमीन के ऊपर बढ़ रहा था, ओवरनाइट। मेरे वही तो नॉन मुस्लिम दोस्त बोल रहे हैं, वारिस भाई देते हैं भगवान को, धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये बीजेपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वालों के बारे में वो लोग बोल रहे हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट को बुलाया है या नहीं, उपराष्ट्रपति को बुलाया है या नहीं, ये भी पता नहीं है हमको, क्योंकि अभी बात चली तो मैं सवाल कर रहा हूं ये, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति मुर्मू जी को तो इन्होंने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के इसमें भी नहीं बुलाया था, क्योंकि ये तो पूरा के पूरा मोदी इवेंट है ना। इस पूरे इवेंट के लिए भगवान राम का नाम यूज कर रहे हैं लोग, बाकी हीरो तो बनाना इनको मोदी को। आज देखो सेल्फी पॉइंट 6.25 लाख का बन गया, अभी एयरपोर्ट बन गया, मोदी जी इनॉग्रेशन कर दिए। अब चले जाएंगे 22 तारीख को। जिस तरह कोविड के काल के अंदर सबको थालियां बजवा दी थी, अब बोल रहे हैं कि सीधा सीधा सबको बत्ती जलाना है। अरे दूसरे के घर में अंधेरा करके खुद के घर में बत्ती जलाओगे, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? इसीलिए मैं आज फिर बोल रहा हूं, हमारी बाबरी मस्जिद थी, है, ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, और आज आप वहां पर बना रहे हो राम मंदिर। भगवान राम कभी प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, क्योंकि वो अगर होते तो वाकई में बोलते कि मत करो ये काम, किसी की मस्जिद को शहीद करके मत बनाओ मेरे लिए वहां पे इतना बड़ा मंदिर, और मत चलो अपनी इतनी गंदी सियासत, मत चलाओ अपनी गंदी सियासत, ये बोलते हैं भगवान। छोड़ दो इन बातों को। अरे बाबरी चलेगा, तुमने तो भी संविधान का धज्जिया उड़ाया।
तुम संविधान ये की जो बात ही जिहादी मत करो। मानसिकता और तुमने अभी कहा मुस्लिम जिसको यूथ को देश में भड़काने रहना का, ये कहना भड़काने होगा, का कहाँ काम जो लिखा है कर रहे हो ना, संविधान में? वो ज्यादा दिन संविधान नहीं का चलने वाला। आर्टिकल 25 क्या अब है आपको आपको इन नहीं सब चीजों से पता, बाज आना पड़ेगा। 27 क्या है आपको अभी नहीं ज्यादा दिन पता। नहीं चलने अरे वाला। विश्व हिंदू जिहादियों परिषद, को कब तक उकसाते विश्व रहोगे हिंदू भाई? परिषद ये पहले जो बाबा इस्लामिक साहब जिहाद के अम्बेडकर का नाम पर, दिया हुआ बाबर के संविधान नाम पर, को बाबरी मानो। के नाम पर कब तक गोवल वोट करके लेते संविधान रहोगे? की बात नहीं चल रही अब आपको है, वोट नहीं मिलने वाला। हेडगेवार के संविधान की बात अब नहीं आपको करो। राम की तरफ लौटना डॉक्टर पड़ेगा। बाबा जी, साहब अम्बेडकर जी, के जी, जी, संविधान जी, की जी। बात भलाई कर इसी रहा हूं, में उसको है। एक मिनट, जवाब शलभ दो मणि ना। त्रिपाठी, आपको neglect शलभ मणि करेगा। त्रिपाठी जवाब देंगे वारिस पठान बोलते को। बाहर खड़े उन्होंने रह कहा गए। भगवान राम से मतलब नहीं है आपको, मोदी को हीरो बनाना है। चिल्लाते इसी वन तरह एक बीच सेकंड, में जवाब बोलते हैं। जवाब। सौरभ भाई, बार बार वारिस पठान साहब ने शब्द का प्रयोग किया, बत्ती जल रही है। तो बत्ती तो कहीं जल रही है, दिल कहीं जल रहा है, लेकिन जलेगी। वारिस साहब जरूर जलेगा और ज्योति जरूर जलेगी। बोलने दीजिए अनुराग बोलने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। ये तो सौरभ भाई देखिए, ऐसे बात नहीं हो हम पाएगी। एक मिनट, एक मिनट। सौरभ भाई, अनुराग जी, अनुराग, इनका इनका जवाब आ जाए ना, फिर मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, इनको जवाब तकलीफ है विपक्ष परशुराम के साथ क्यों खड़ा है, क्योंकि इनको एजेंडा प्रकार नहीं मिल बात पा नहीं रहा है, पाएगी। इनकी राजनीति नहीं चल पा रही सौरभ है। एक भाई, सेकंड, 15 बस एक सेकंड एक सेकंड, भदौरे जी मैं आ जाऊंगा, एक बार जवाब दे दे क्यों अपना। विरोध करेगा परशुराम? मैं आ जाऊंगा फिर एक परशुराम को तो विपक्ष त्रिपाठी मानने जी की वाला आवाज है। है। सौरभ भाई, की 15 सेकंड आलोचना दीजिए। करने वाला है।